हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स मैं सचिन शर्मा RGNP इंटर कॉलेज से। आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पूर्णांकों का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम पूर्णांकों का विभाजन पढ़ने वाले हैं। विभाजन का मतलब होता है भाग करना, और पूर्णांकों के विभाजन में हमें चिन्हों का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी संख्या a में अगर b से भाग करता हूँ और a और b दोनों ही आपके धनात्मक हैं, तो हमारा जो भागफल आएगा वो भी धनात्मक ही आएगा। अगर भाजक और भाज्य दोनों ही धनात्मक हैं तो हमारा भागफल भी धनात्मक ही आएगा। अगर हम किसी भी धन संख्या से धन संख्या में भाग करेंगे तो हमारा आंसर भी धनात्मक ही आएगा। अगर हम किसी ऋण संख्या की भाग किसी ऋण संख्या में ही करते हैं तो भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, यानी समान चिन्ह होने पर आपका धनात्मक आएगा। अगर किसी एक संख्या को हम ऋणात्मक लिख लेते हैं, चाहे वो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, तो वह हमें ऋणात्मक भागफल देता है। जैसे कि इसमें पहले हमने धनात्मक लिखा है और फिर भाग का चिन्ह लगा के हमने ऋणात्मक लिखा है, तो भी आपका ऋणात्मक ही आएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, जिस तरीके से हम पूर्णांकों की गुणा करते हैं। पूर्णांकों की गुणा में हमने समझा है कि प्लस और प्लस की गुणा आपकी प्लस होती है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, माइनस और प्लस की गुणा भी माइनस होती है, और माइनस माइनस की गुणा आपकी प्लस होती है। इसी तरीके से भाग के नियम में भी होता है कि प्लस की प्लस से भाग करें तो प्लस आता है, प्लस की माइनस से भाग करें तो भी माइनस आएगा, और माइनस की प्लस से भाग करें तो भी माइनस ही आएगा, और अगर माइनस की माइनस से भाग करें तो धनात्मक आएगा। ये चिन्ह आप विभाजन के साथ साथ गुणा में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन चिन्हों को आप याद रखेंगे। जैसे आपका गुणा में होता है वैसे ही आपका विभाजन में होता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 पर चलते हैं। ये है आपका क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4, जिसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए पार्ट में लिखा है -30 और भागफल 10। अगर हम -30 में 10 से भाग करें तो -30 है और 10 आपका प्लस है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक। तो इसका जो भी भागफल आएगा वो आपका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ऋणात्मक और धनात्मक जो होता है वो आपका ऋणात्मक ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम 30 में 10 से भाग करेंगे तो जहाँ भागफल लिखा है वहाँ आपका गुणनफल हो जाता है, और भाग के नियम में हम संख्या को क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10, और जहाँ भाग होता है वहाँ पर हम गुणा लिख लेते हैं। इसका मतलब हम 10 का पहाड़ा 30 में 10 तिया 30 3 बार पढ़ेंगे, 10 तिया 30, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। लेकिन माइनस का चिन्ह हमें पूरे सवाल में केवल एक ही जगह दिख रहा है, इसलिए माइनस आपका रहेगा और आंसर आएगा -3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में भी हम एक प्लस और एक माइनस है, तो जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा। अगर हम 5 से 10 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 × 50। आप इस सवाल को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 आपका भाजक है और 50 आपका भागफल भाज्य है। 5 ही कम 5, ये 0 बचेगा, और इस 0 को हम यहाँ उतार कर फिर यहाँ लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस के 10 लिखना है। इसी तरीके से हम इसके सी पार्ट को देख सकते हैं। सी पार्ट में दोनों ही माइनस हैं, तो दोनों ही माइनस में मैंने आपको समझाया था कि जो भी भागफल आएगा वो आपका धनात्मक आएगा। तो देखिए माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 9 का पहाड़ा हम अगर 36 में पढ़ेंगे तो 9 चौक 36। यानी आप इस सवाल को कुछ इस तरीके से भाग का सवाल बनाकर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, 9 चौक 36, इस तरीके से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सवाल संख्या आपकी भागफल में होती है उसको हम गुणा में कर देते हैं, और उस संख्या के कर देते हैं व्युत्क्रम, और माइनस माइनस की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 9 चौक हो जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से हम बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी होती है तो मैं उसके सॉल्यूशन आप यहाँ से देखकर उनको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर A B C D E F
एफ प्रश्न की अगर हम ई प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, जिसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2 प्लस का 1 लिखा है। तो सबसे पहले -2 + 1 को हम हल करेंगे, जिसमें विपरीत चिन्ह होने की वजह से आपका ये -2 और +1 आपका -1 आएगा। फिर -1 को अगर 13 में भाग करेंगे तो 1 क्या है हमारा एक दशमलव अवयव है, जिससे किसी भी संख्या में भाग करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 13 में अगर मैं 1 से भाग करता हूँ तो 1 ही कम 1 और 1 तिया 3, तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 13 ही प्राप्त होगा। लेकिन एक माइनस का होने की वजह से यहाँ पे हमारा माइनस बना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है ई पार्ट में कि यहाँ पे हमारा माइनस बनाया है पहले -2 और +1 करने पर। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी संख्या में 0 ऊपर लिखा हो और आपका नीचे कोई संख्या लिखी होती है तो भाग करने पर हमारा 0 प्राप्त होता है। अगर इसका व्युत्क्रम होता है, देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर 0 दिया है और नीचे 12 है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ये आपको याद रखना होगा। और अगर कहीं पर ऊपर संख्या दी हो नीचे 0 आता है तो उसका मान आपका अज्ञात होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है जिसे कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम जी पार्ट की बात करें तो जी में आपको पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में अंदर आप देखेंगे तो 1 में 30 से भाग की गई है, तो 30 में 1 से भाग करने पर 30 का 30 बना रहेगा, लेकिन माइनस माइनस 2 बार होने की वजह से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 30। लेकिन यहाँ पर ये भाग का चिन्ह होकर मेरे हिसाब से ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 31 और 31 में 31 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 31 से 31 कट जाएगा, 31 से कम 31 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 31 से 31 कट जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब सवाल में जो आपको प्रश्न दे रखा है उसमें आपका यहाँ पर भाग का चिन्ह होकर यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस सवाल को आप हल करेंगे, यहाँ पर आपका प्लस आएगा। इसी तरीके से आप देखें इस ब्रैकेट में आपको पहले 12 से भाग करना है, 12 तिया 36 यानी 3 और फिर 3 एकम 3, यानी पहले यहाँ पर 3 आएगा और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यानी हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह आपको केवल एक बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आंसर में आपका माइनस बना रहेगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 में बात करते हैं, ए बी सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए का मान को सत्यापित कीजिए। यानी आपको ए बी सी की वैल्यू इसमें रखनी है और उसके बाद इसको हल करके देखना है कि आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए हमने ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2 रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारा मान क्या आ रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमने देखो ए बी सी की वैल्यू रख दी है। इसमें सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी हमें सबसे पहले दायां पक्ष लेना है और दाएं पक्ष में हमने जब ए बी सी की वैल्यू रख दी है तो पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट के अंदर लिखा है -4 प्लस के 2, यानी ये आ जाएगा हमारा -2। -2 में अगर हम 12 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 छंग 12 और माइनस का माइनस रहेगा तो -6। इसी तरीके से हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसकी, तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं दोनों को अलग अलग। तो 2 छंग 12, तो ये तो बन जाएगा हमारा 6 और ये हमारा 4 तिया 12, तो ये बन जाएगा हमारा 3 और बीच में लगा है हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा -3 प्लस के 6। प्लस का चिन्ह वाली संख्या बड़ी है इसलिए 6 में से 3 घट जाएगा और आंसर आ जाएगा +3। इस तरीके से देखेंगे दोनों आंसर आपके अलग अलग हैं, इसका मतलब ये मान सत्यापित है कि बराबर नहीं है। इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, यानी किस संख्या से भाग की जाए कि 369 का 369 ही रहे। तो इसका मतलब एक ऐसा तस्मक अवयव होता है जिससे किसी भी संख्या में भाग करने पर वो संख्या वही बनी रहती है। 3 का 3 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग कर दी जाए तो आंसर हमारा 1 आता है। जैसे कि 5 में 5 से भाग करें तो 5 एकम 5 आएगा, 6 में 6 से भाग करें तो 6 एकम 6 आएगा। इसी तरीके से 206 में अगर 206 से ही भाग कर दें तो 1 आएगा, लेकिन 1 आपका धनात्मक लिखा है, तो धनात्मक बनाने के लिए इस माइनस को काटने के लिए एक माइनस और चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइनस के 206 आपको लिखना होगा। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्नों को कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 में भी ऐसा ही प्रश्न दिया गया है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a के b में भाग करने पर -3 हो। ऐसा एक युग्म लिखिए जिसमें 6 -2 है, क्योंकि 6 को -2 से भाग करने पर -3 आता है। एक ऐसा युग्म लिख के भी दिखाया इन्होंने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमें दिया है, जिसमें 6 में अगर 2 से भाग करें तो 3 आएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 तिया 9। इस तरीके से प्लस माइनस के चिन्ह लगाकर हम सवाल को कर सकते हैं। बाकी प्रश्न हम अगले ही क्लास में करेंगे। आप केवल प्रश्न नंबर 4 तक ही आज सॉल्व करेंगे।